नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस से संबंधित प्रश्न जो आपके आईटीआईटीओ कोपा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आपने थ्योरी कवर की हुई है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं टॉप 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन मिलें वो आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ तो मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आसान सा टॉपिक होता है। अगर आपने HTML कवर किया हुआ है तो ये CSS उसी तरह का ही जो है वो एक लैंग्वेज देखने को मिलती है। अब इसमें देखिए, जैसे कि अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, आपको पता है HTML का हम कहाँ पर यूज करते हैं। HTML का हम वेब पेज बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, जो कि स्टैटिक रहते हैं। और CSS क्या होता है, CSS जो है वो आपको एक वेब पेज का स्टाइल प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे अपना शरीर है वो किससे बना हुआ है, हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आप जहाँ पर ये मांस देखने को मिल रहा है, तो जो हड्डियाँ हैं एक तरीके से, वो आप HTML समझ सकते हो कि वो HTML है। लेकिन जब उस पे पूरा शरीर पर जो है वो मांस वगैरह जो है वो चढ़ चुका है, तो वो एक CSS है, जो कि हमें एक अलग ही जो है वो स्टाइल प्रोवाइड करा रहा है। समझ रहे? तो एक बेसिक जो है वो चीज़ है, जो कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि CSS काम क्या करता है। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे इसका थ्योरीकट पोर्शन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाओगे ITTO के नाम से, तो वहाँ पर आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा और साथ में वहाँ पर क्वेश्चन और भी डले हुए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ CSS इन वेब डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि CSS का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये डिमांड है कि हिंदी में जो है वो क्वेश्चन कराए जाएँ। देखिए, ये आसान सी लैंग्वेज है, इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो थोड़ा जो है वो ज़्यादा जो है वो थोड़ी मेहनत हो जाएगी। ओके, तो इतनी नॉलेज तो खैर सभी को होती है इंग्लिश की, और यहाँ पर मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंग्लिश में उसको हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। ठीक है, बाकी आप वन लाइनर जो है वो अपनी नोट्स भी बना सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन को लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर सकती है आगे, तो उसको नोट करके जो है वो आप लिख सकते हो, है ना। चलिए, तो देखिए, प्राइमरी पर्पज जो है वो हमारा क्या होता है CSS का। क्रिएटिंग ए वेब पेज, टू स्टाइल वेब पेज, टू स्टोर डेटा, टू प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन। यानी हम पेज को क्रिएट कर सकते हैं, या जो वेब पेज रहते हैं उनको स्टाइल प्रोवाइड कराते हैं डेटा को स्टोर करने में, या फिर जो है वो वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में। तो अभी मैंने आपको बताया, तो हमें जो है वो एक स्टाइल प्रोवाइड कराता है। भाई, वेब पेज तो हम HTML से क्रिएट करते हैं, लेकिन वेब पेज को जो स्टाइल चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, अच्छा दिखना, ये हमें CSS के थ्रू देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ओके, और CSS को हम किस टैग के अंदर लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, सिंगल ब्रैकेट जो है वो स्टाइल टैग के साथ जो है वो इसको लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वे टू इंटीग्रेटेड CSS इनटू ए वेब पेज। यानी अगर हमें वेब पेज हैं उनमें हमें CSS को इंक्लूड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है HTML में आपने पेज तो बना दिए, लेकिन उसको आप स्टाइल प्रोवाइड कराना है, तो CSS को आप कैसे उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इनलाइन के थ्रू, एक्सटर्नल के थ्रू, इंटरनल के थ्रू, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इन सभी माध्यमों से आप जो है वो CSS फाइल को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एक इनलाइन हो जाता है जब आप कोई कोड लिखते हो HTML में, तो आप इनलाइन के थ्रू जो है वो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल यानी आपने कोई डॉट CSS की फाइल बनाई अलग से, तो वहाँ से कर सकते हो। और ये इंटरनल होता है जो कि आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ये हो गया, जैसे हमें किसी हेड को मतलब हेडर को हमें स्टाइल प्रोवाइड कराना है, तो ये इनलाइन के थ्रू, तो इसी में हम स्टाइल टैग का यूज करके जो है वो इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये अगर थ्योरी पढ़ी है तो बहुत आसानी से जो है वो आपको क्वेश्चन ये समझ में आने वाले हैं।
क्योंकि थ्योरी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन ए एलिमेंट। तो हमें बताना है कि जो टेक्स्ट कलर होते हैं, अगर हमें उसको चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS की, टेक्स्ट कलर या कलर, फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए जो है वो हम कौन सा कलर यूज करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अगर हमें टेक्स्ट कंटेंट या एलिमेंट में जो है वो हमें कलर डिफाइन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये कलर टैग का यूज किया गया है और रेड कर दिया गया, तो वही यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि अगर हमें टेक्स्ट में कोई कलर इंटर करना है तो कलर टैग का यूज करें। अगला क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग CSS व्हाट कलर विल बी द हेडर 1 टेक्स्ट बी। ठीक है, तो हमें बताना है कि हेडर 1 जो है वो इसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा। बॉडी है कलर रेड, हेडर है कलर ब्लू। तो देखिए हेडर का कलर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा, ब्लू रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी रहती है ये वाली, ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है इसकी, समझ रहे हो। तो ये जो है वो आपको याद रख लेना है, और बॉडी का कलर जो रहने वाला है वो रेड रहने वाला है। तो हमें हेडर का पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू कलर जो है वो आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेलेक्टर इज यूज टू टारगेट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन आईडी। आईडी सेलेक्टर, देखिए सेलेक्टर होते हैं उसमें, और हमें क्या है कोई एलिमेंट को टारगेट करना है तो हम किस आईडी का यूज करेंगे, किस कौन से सेलेक्टर का यूज करेंगे। दरअसल आईडी सेलेक्टर होता है HID, डॉट ID, स्टार ID या ID। तो हमें जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, हमें एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम HID का यूज करते हैं। अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स हो गया जो हमारा फाइल रहने वाली है, ठीक है, सारे एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है तो स्टार ID का जो है वो सेलेक्टर का यूज करते हैं। लेकिन हमें हमसे यहाँ से पूछा गया था कि हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें टारगेट करना है तो हम HID सेलेक्टर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार डू इन CSS। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं या स्टार सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल टारगेट ऑल एलिमेंट इन ए डॉक्यूमेंट, टारगेट नो एलिमेंट्स, टारगेट द बॉडी एलिमेंट, टारगेट्स एलिमेंट्स विथ ए स्पेसिफिक ID। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है, स्टार सेलेक्टर है, ये सारे ही जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके सारे एलिमेंट को जो है वो टारगेट करता है। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी यूज टू सेट ए बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑन ए एलिमेंट। ठीक है, अगर हमें किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को जो है वो चेंज करना है, ठीक है, तो वो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर, कलर का, बैकग्राउंड कलर का, VG कलर का, या बात की जाए बैकग्राउंड का। तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ डू यू सेलेक्ट एलिमेंट विथ ए क्लास नेम एग्जाम्पल। अगर हमें कैसे ये कोई क्लास है एग्जाम्पल नाम की, उसको हमें सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉट एग्जाम्पल, ठीक है, डॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल या स्टार एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेम, क्लास का नेम हमें दिया हुआ है और हमें सिर्फ जो है वो एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। आंसर हो जाएगा इसका डॉट एग्जाम्पल। ओके, डॉट एग्जाम्पल। तो ये सेलेक्टर्स हैं, जो यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, डॉट सेलेक्टर हो गया, ठीक है सेलेक्टर हो गया, ये कुछ सेलेक्टर हैं जिनको आपको पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से जो है वो कवर कर लेना, क्योंकि CSS में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये कुछ ही जो है वो, जैसे कि इतने टाइप की CSS होती है, तो मैंने आपको बता भी दी कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट में CSS जो रहेगी फाइल, उसको हम, या CSS की जो प्रॉपर्टी है उनको किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। और सेलेक्टर कितने तरह के होते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सेलेक्टर है जो सारे एलिमेंट को जो है वो सेलेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखा होगा या स्टार आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ जो है वो पूछी जाती है। अगला देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इनसाइड डिवीजन एलिमेंट। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें कौन सा जो है वो सिंटेक्स सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ हैं उनके एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा इनसाइड डिव के। तो डिव पी रहेगा, डिव प्लस पी या डिव पी ग्रेटर देन है, यहाँ पर पी ग्रेटर देन डिव। तो आंसर जो है वो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, डिव पी जो है वो आंसर हो जाएगा। तो डिव पी सेलेक्टर जो रहता है, जितने भी पैराग्राफ यानी पी के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको इनसाइड डिव एलिमेंट को रिगार्डलेस जो है वो नेक्स्टिंग करेगा, उसकी नेक्स्टिंग लेवल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सी एस एस सेलेक्टर डिव डॉट एग्जाम्पल। ऑल, यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड ऑल डिव विद द एग्जाम्पल क्लास एग्जाम्पल, या बी ऑप्शन है सेलेक्ट द फर्स्ट डिव विद द क्लास एग्जाम्पल यहाँ पर, और सी ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल डिव, और डी ऑप्शन है सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स विद द क्लास एग्जाम्पल। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जितने भी डिव्स रहेंगे सेलेक्ट ऑल डिव्स विद द एग्जाम्पल क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लास है, जितने भी डिव में रहेंगे उनके साथ जो है वो क्लास एग्जाम्पल क्लास रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो ये सभी जो है वो सेलेक्ट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट विल बी द फॉन्ट साइज। इसमें से हमें बताना है कि फॉन्ट साइज जो है वो क्या रहने वाला है। देखिए हमें पैराग्राफ दिया हुआ है क्लास टेक्स्ट, और यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। पैराग्राफ को क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद विद द सी एस एस डॉट टेक्स्ट, और ये सी एस एस फाइल है ये हमारी। ठीक है, जिसमें हमने टेक्स्ट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू दी हुई है 20 पिक्सल। तो हमें टेक्स्ट का जो है वो कितना फॉन्ट साइज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 20 देखने को मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच गिवन द सी एस एस यहाँ पर डिव ग्रेटर देन पी, कलर दिया हुआ है रेड, व्हाट कलर विद द टेक्स्ट। तो हमें कलर टेक्स्ट बताना, तो यहाँ पर देखिए हमें समझ में आ रहा है कलर हमने जो है वो कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, रेड कलर दिया हुआ है, तो आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा एरर है। डॉट क्लास कलर दिया हुआ है ब्लू, फॉन्ट वेट, और यहाँ पर हमें जो है वो सेमी कॉलन यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, और बोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ी क्या है, तो इसमें जो है वो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का जो है वो गड़बड़ दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं होता है, समझ रहे। यानी जो आप फॉन्ट वेट दे रही हो और फॉन्ट का वेट जो रहने वाला है, वैल्यू जो रहने वाली है वो बोल्ड है, तो हमें यहाँ पर फॉन्ट वेट कॉलन बोल्ड, सॉरी बोल्ड, और यहाँ पर सेमी कॉलन। इस तरीके से हमने कलर की जो रहने वाली है वैल्यू हमने ब्लू दी है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉलन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेमी कॉलन है। तो हमें ये डिक्लेरेशन देख रहे हो, इसमें जो है वो एरर है, यानी सिंटैक्स एरर इन प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मिसिंग क्लास नहीं होगा, इनकरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाई माइट द क्लास रूल डॉट कंटेनर पैराग्राफ ग्रीन कलर दिया हुआ है, नॉट अप्लाई टू एन पैराग्राफ इनसाइड ए डिव विथ क्लास कंटेनर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ये है यहाँ पर डिव, एक सेकेंड, तो हम ओके, वाई माइट द सी एस एस क्लास रूल डॉट कंटेनर दिया हुआ है, यानी सी एस एस का जो नियम है वो डॉट कंटेनर पैराग्राफ कलर दिया हुआ है हमने ग्रीन, और उसके बाद जो है वो नॉट अप्लाई टू ए पैराग्राफ इनसाइड ए डिव विथ क्लास कंटेनर। ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जो डिवीजन है, डू नॉट हैव द कंटेनर क्लास, डिव में जो है वो कंटेनर वर्ग नहीं है। ऑप्शन बी है यहाँ पर, पैराग्राफ इज नॉट ए डायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, तो पैराग्राफ में प्रत्यक्ष रूप से जो संतान यानी चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। सी ऑप्शन है, देयर इज ए मोर स्पेसिफिक रूल ओवर राइडिंग दिस वन।
इस नियम को ओवरराइड करने का एक और अधिक विशिष्ट नियम है। और CSS फाइल इज नॉट लिंक्ड प्रॉपरली, तो जो CSS फाइल है वो फिर से लिंक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए मोर स्पेसिफिक वैल्यू ओवर राइडिंग दिस वन, यानी इस नियम का जो ओवर राइडिंग करने वाला एक और अधिक नियम या एक और अधिक विशिष्ट नियम देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल देखने को। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो बस हमसे ये पूछा गया था कि इसमें जो है वो क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है वो जो डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसको लागू नहीं हो सकता, तो ये क्यों नहीं हो सकता, तो बस हमसे ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट मेक अप द CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल होता है जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाता है, तो उसमें हमसे ये पूछा गया है कि उस जो बॉक्स मॉडल होता है उसमें क्या क्या रहता है। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये रहता है। या फिर बात की जाए पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, शैडो रहती है। डी ऑप्शन है कंटेंट, मार्जिन, बॉर्डर, आउटलाइन रहता है। या डी ऑप्शन कंटेंट, पैडिंग, शैडो, मार्जिन, ये रहता है। तो बॉक्स मॉडल ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर जो है वो पूछ लिया जाता है आपसे कि जैसे कि यहाँ पर आपने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या आ गया। उसके बाद जो रहने वाली है यहाँ पर नेक्स्ट जो रहने वाला है ये पैडिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पैडिंग रहेगा। देन यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या रहने वाला है, बॉर्डर रहने वाला है, ठीक है, बॉर्डर रहने वाला है। और इसके बाद एक और बॉक्स बनेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर रहने वाली है मार्जिन। तो ये याद कर लेना, लास्ट अंदर जो है वो कंटेंट रहता है, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ये बॉक्स मॉडल जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमेशा जो है वो पूछ लिया जाता है। और आपसे पूछा भी जाता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये बॉर्डर है, ये कंटेंट है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या रहेगा, तो पैडिंग रहती है, समझ रहे हो। तो सीधे सीधे जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया है कि मार्जिन और पैडिंग के बीच में कौन सा बॉक्स रहने वाला है, तो बॉर्डर रहने वाला है, ओके, बॉर्डर रहने वाला है। तो ये जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं साफ साफ। तो अंदर सबसे जो रहने वाला है वो कंटेंट, फिर उसके बाद पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। तो इसको आप ऐसे भी कोई ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे कि MBCP MBCPC, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। एम से हो जाएगा मार्जिन, उसके बाद जो है वो बॉर्डर, फिर उसके बाद पैडिंग, उसके बाद जो है वो कंटेंट। तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि MB मतलब हो जाएगा मेगाबाइट, और PC हमारा मतलब कंप्यूटर यानी पर्सनल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, तो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड कंटेंट। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या रहने वाला है। ठीक है, मार्जिन रहने वाला है, या पैडिंग रहने वाला है, बॉर्डर रहने वाला है, आउटलाइन रहने वाला है। तो कौन सा, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया, MBPC। तो हमें क्या बॉर्डर हो गया और किसके कंटेंट हो गया, इसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पैडिंग देखने को मिल रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट डज द बॉक्स साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, जो बॉक्स साइज प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, चेंज द CSS बॉक्स मॉडल कैलकुलेशन, अल्टर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, एडजस्ट द बॉर्डर थिकनेस, मॉडिफाई द मार्जिन साइज। तो ये हमारा क्या करता है, जो CSS का बॉक्स मॉडल रहता है उसका कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है, यानी CSS बॉक्स मॉडल की गणना करता है या उसमें चेंज करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन। विच CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द आउटर स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उनके चारों ओर बाहरी स्थान को नियंत्रित करता है, कि भाई कितना स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग होती है, मार्जिन होती है, बॉर्डर होता है, या कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा रहता है, ये रहती है मार्जिन। ओके,
मार्जिन जो रहती है वो हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था MBCC जो मार्जिन रहती है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर विच CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द आउटर स्पेस, ठीक है, आउटर स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। तो ये यहाँ पर एलिमेंट है, ये कंटेंट लिख दिया पूरा, उसके बाद यहाँ पर जो स्पेस रहेगा उसकी पैडिंग रहेगी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया हमने कोई एलिमेंट, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्पेस रहने वाला है वो मार्जिन रहती है कि हमें कितना मार्जिन जो है वो देना है। जैसे आप पता है आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो MS वर्ड में, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मार्जिन देते हो कि नहीं देते, कि भाई इतना यहाँ से ये मार्जिन दे दो, स्पायरल करने के लिए देना है, जिस तरीके से भी, तो वो मार्जिन रहता है। आंसर हो जाएगा इसका हमारा B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट बी 100 पिक्सल इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पैडिंग और बॉर्डर सहित किसी तत्व को कुल चौड़ाई 100 पिक्सल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर बता, यूज बॉक्स साइज, बॉर्डर दिया हुआ है उसका बॉक्स, फिर यहाँ पर सेमी कॉलन, विथ विड्थ दिया हुआ है सेट टू 100 पिक्सल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई पैडिंग और बॉर्डर के बीच में हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है एलिमेंट है जो उसको जो है वो 100 पिक्सल करना, तो हमने दिया कितना दिया, विड्थ दिया 100 दिया। ठीक है, और आप समझ सकते हो यहाँ पर ये बॉक्स साइज है, बॉक्स साइज 40, तो ये जो है वो इसका याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। कंटेंट बॉक्स रहता है, बॉर्डर बॉक्स रहता है, पैडिंग बॉक्स रहता है, या मार्जिन बॉक्स रहता है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है, जो बॉक्स साइजिंग रहती है उसकी प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट मान क्या होता है। ठीक है, तो ये रहता है कंटेंट बॉक्स रहता है। ठीक है, लास्ट बार। अगला है, विच प्रॉपर्टी वुड यू यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन एलिमेंट। ठीक है, अगर हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है जो एलिमेंट के बीच में स्थान बनाने का काम करेगी, पैडिंग रहेगी, मार्जिन रहेगी, बॉर्डर रहेगी, या आउटलाइन रहेगी। तो हमारा क्या रहता है, ये मार्जिन रहता है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ़ एन एलिमेंट हैज ए विड्थ ऑफ 100 पिक्सल, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल एंड बॉर्डर 5, व्हाट इज द टोटल विड्थ ऑफ एलिमेंट इफ बॉक्स साइजिंग इज टू सेट बॉर्डर बॉक्स। हमें टोटल पूछेगी, यदि हम किसी एलिमेंट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 100 पिक्सल दे रहे हैं, पैडिंग हम दे रहे हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर दे रहे हैं 5 पिक्सल का, तो टोटल जो विड्थ रहने वाली है एलिमेंट की कुल चौड़ाई क्या होगी, यदि बॉक्स साइजिंग जो रहने वाली है वो बॉर्डर बॉक्स पर सेट किया जाता है। तो 100 रहने वाली है, 120, 130, या बात की जाए 150, ये हमारी रहने वाली, हमसे क्या पूछा गया था, विड्थ पूछा गया था, जो कि हमने 100 दी थी। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। व्हाट डज सेटिंग मार्जिन कॉलन ऑटो। तो हमें बताना है कि इसका जो है वो अफेक्ट क्या पड़ेगा। ऑटो जो है वो हमें यहाँ पर बोला, मार्जिन दिया हुआ है ऑटो, एलिमेंट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये सेट कर, सेंटर द एलिमेंट हॉरिजेंटली, इंक्रीज द एलिमेंट हाइट, हाइट से हमसे थोड़ी ना बोला गया, तो ये तो नहीं होगा। ऐड ऑटोमेटिक पैडिंग, एड्स नहीं होगी। डज नथिंग स्पेसिफिक, ये नहीं होगा। यानी जो सेंटर द एलिमेंट हॉरिजेंटली, ठीक है, तत्व की जो हॉरिजेंटल मतलब होता है क्षैतिज रूप से केंद्रित रहता है, करेगा। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। गिवन एन एलिमेंट विथ पैडिंग 20 पिक्सल, विड्थ दी हुई है 200, व्हाट इज द टोटल विड्थ ऑफ एलिमेंट। पैडिंग और विड्थ दी हुई है, तो हमसे पूछा गया है कि टोटल चौड़ाई कितनी होने वाली है। ठीक है, तो ये रहने वाली है 240। ठीक है, 240 रहने वाली। अब आप बोलोगे कि ये 240 कैसे रहेगी। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया बॉर्डर साइज बॉर्डर बॉक्स के बिना। ठीक है, तो जो हमारी चौड़ाई है यहाँ पर 200 पिक्सल है, और दोनों तरफ की जो पैडिंग रहने वाली है, ठीक है, दोनों तरफ की पैडिंग रहेगी तो 20 पिक्सल प्लस 20 पिक्सल दोनों तरफ की रहने वाली है। ठीक है, तो हमारी जो कुल जो रहने वाली है, तो आप इन सबको जोड़ोगे तो 40 तो ये हो जाएगी, 200 ये हो जाएगी, तो 240 पिक्सल हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेटिंग मार्जिन जीरो। तो इसका क्या रहने वाला है, अब हमने क्या दिया हुआ है, जीरो।
तो ये तत्व जो है वो केंद्रित ही रहने वाला है, जीरो रोटेट कर दिया है फिर भी आंसर हो जाएगा इट्स सेंटर द एलिमेंट हॉरिजॉन्टल, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इफ़ एन एलिमेंट हैज़ मार्जिन, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ मार्जिन हमने दिया हुआ है 10 पिक्सल, पैडिंग दिया हुआ है 20 पिक्सल, व्हाट इज़ द स्पेस बिटवीन एलिमेंट और नेबर एलिमेंट। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो एलिमेंट है और उसका जो पास का एलिमेंट है उनके बीच में स्पेस कितना रहने वाला है। मार्जिन हमने 10 दिया हुआ है, तो जो हमारा मार्जिन रहता है, शुरू में ही मैंने आपको बताया क्वेश्चनों में, जो एलिमेंट रहेगा और जो स्पेस रहेगा दूसरे एलिमेंट में, जो मार्जिन रहता है उनके बीच में क्या रहता है, मार्जिन रहता है। और मार्जिन हमने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 पिक्सल दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एन एलिमेंट हैज विथ 100 पिक्सल, पैडिंग दी हुई है 15 पिक्सल, और यहाँ पर हमने दी हुई है बॉर्डर दिया हुआ है 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल विथ इफ बॉक्स साइज कंटेंट बॉक्स हो जाए। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि टोटल क्या रहने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर, तो हमारा जो रहने वाला है इसका पैडिंग दोनों तरफ की हम काउंट करेंगे, पैडिंग दी हुई है यहाँ पर 15, तो 15 + 15 रहने वाली है। ठीक है, पैडिंग, और बॉर्डर हमारा यहाँ पर दोनों तरफ का दिया होगा, जाहिर सी बात है बॉर्डर, तो ये कितना रहने वाला है 5 + 5, भाई ये बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर दिया हुआ है इधर का। ठीक है, तो दोनों तरफ का बॉर्डर काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमने इसका और इस वाला, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 ये हो गया, एंड हमारा ये कितना था 100, ये हो गया, तो ये 30। ठीक है, 15 15 दूना 30, तो यही हो गया 30, ये हो गया। और बात की जाए बॉर्डर का योग, तो अपना कितना होना चाहिए, तो 15 दूना 30, 130, तो ये हो गया, और 10 ये 10 ये, तो 20 ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 150। 150 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 5 ये 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा पैड, तो वो कंटेंट बॉक्स का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इशू डेप्थ, विड्थ दी हुई है हमने 100%, पैडिंग दी हुई है 20, और विदाउट यूजिंग बॉक्स साइज, तो बॉर्डर बॉक्स क्या होने वाला। ठीक है, तो डिव विल बी द वाइडर देन इट्स पेरेंट, यानी जो हमारा डिव रहेगा उसके पेरेंट से अधिक चौड़ा होने वाला, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ही ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़े ना आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, क्योंकि आपने थ्योरी जो है वो नहीं पढ़ी होगी। थ्योरी जो है वो बॉक्स मॉडल पे आप जरूर पढ़ लीजिए। CSS के मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर आप जो टैग रहते हैं उनको कवर कर लेना, एंड बॉक्स मॉडल हो गया उसको कवर कर लेना, और जो क्लासेस रहती हैं स्यूडो क्लासेस, ठीक है, स्यूडो क्लास रहती हैं उनको कवर कर लेना। खासकर जो है वो ये 3 टॉपिक तो आप कवर कर लेना अगर आप पूरा ना पढ़ पाओ। कौन सी, जो हमारे जो स्टाइल सीट में टैग्स होते हैं उनको, बॉक्स मॉडल हो गया, और स्यूडो क्लास हो गया, इन सबको आपको कवर कर लेना है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यूजिंग मार्जिन जीरो ऑटो ऑन एन इनलाइन एलिमेंट। अब यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो इनलाइन एलिमेंट कांट बी सेंटर दिस वे। तो इनलाइन एलिमेंट में अगर ये आप जो है वो यहाँ पर इंटर करोगे, तो ये जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इनलाइन तत्वों को इस तरह का केंद्रित नहीं किया जा सकता, पहली बात। ठीक है, इनलाइन में ये वर्क नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। A block element inside a container does not respect the specified margin top. What could be the region? ठीक है, यानी कंटेनर के जो अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट रहने वाला है जिसका मार्जिन दिया हुआ है टॉप। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है वो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, मार्जिन कोलैप्स हो जाता है, या इनकरेक्ट बॉक्स साइज, बॉर्डर इंटरफेस देखने को मिल रहा है, या पैडिंग ऑन द कंटेनर है, तो ये हमारा जो है वो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो ये नहीं देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए।
ज़्यादा दिन नहीं है, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।